सभी दर्शकों का स्वागत है इस वीडियो में एक बार फिर से। जैसा ही आप लोग जानते हैं कि एसआईआर के कार्य में बहुत से लोगों को नोटिस पहुंचे हैं, अर्थात जिनकी फैमिली मैपिंग नहीं है उन सबको नोटिस पहुंचे हैं। और उस नोटिस के जवाब में आपको क्या देना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनका हम वीडियो आपको पहले डिटेल में बना चुके हैं। उसकी लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब उसके जवाब में आप किस प्रकार से वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। ये लोग पास जाकर कर सकते हैं, आपको कहीं बुलाया जाएगा, वहाँ से आपके रिकमेंड किए जाएंगे, तब भी ये लोग पास जाके कर सकते हैं। और आप कहीं ना जाकर के अपना घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर हम लोग एक बार शॉर्ट थोड़े टाइम में नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आप ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट नोटिस के जवाब में कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, आप जाएंगे क्रोम पर और यहाँ पर तो क्रोम पर जाकर के आप eci.gov.in या वोटर ECI इनमें से कुछ भी टाइप करेंगे तो आपकी लिंक खुल जाएगी। जैसे वोटर ECI पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ फर्स्ट लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पोर्टल है वो आपका यहाँ पर खुल जाएगा। लेकिन ये जब आप पहली बार इस पर जाओगे तो आपको ये पहले साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो साइन अप करने के लिए जैसे ही आप इस पर किसी भी टैब को क्लिक करोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा या अपना एपिक नंबर डालना पड़ेगा। लेकिन जब एपिक नंबर डालोगे OTP तब भी जाएगा। अब आपके एपिक पर यानी आपके बूथ पर आपका मोबाइल नंबर नहीं लगा तो फिर OTP कहाँ जाएगा। इसलिए आप डालेंगे अपना मोबाइल नंबर OTP आएगा, आप साइन अप हो जाएंगे। अगेन फिर आप जब मोबाइल नंबर डालेंगे OTP डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपका नाम भी कोने पर, राइट हैंड के कोने पर नाम भी आपका आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट में ये गिवन है आपका राइट हैंड के, लेफ्ट हैंड के कोने पर आप देखिएगा ये दो टैब गिवन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 सर्च नेम इन लास्ट SIR। यहाँ से हम लोग नाम सर्च कर सकते। जब मैपिंग का काम चल रहा था ज़्यादातर लोगों ने यहाँ से अपना नाम भी सर्च कर लिया 2003 में उनकी क्या जानकारी। उसके तुरंत नीचे आपको गिवन है सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशूड। आपको नोटिस मिला है, उसके जवाब में आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ आकर के सबमिट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी प्रक्रिया यहाँ पर भी कठिन हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुल के आएगा अपना एपिक नंबर या रजिस्टर नोटिस रेफरेंस नंबर। अब ये रजिस्टर क्या होता है, नोटिस रेफरेंस नंबर क्या होता है, वो हम आपको एक सेकंड में बता दे रहे हैं। जब आपको इस प्रकार से ये नोटिस मिलेगा तो इस पर यहाँ पर ऊपर ही लिखा होता है रेफरेंस नंबर, ये नोटिस संख्या, ये रेफरेंस नंबर होता है। तो वो नंबर डाल के भी आप सर्च यहाँ पर कर सकते हैं, और नहीं तो आपके नोटिस पर जहाँ नाम है उसके तुरंत नीचे आपका एपिक नंबर पड़ा हुआ है, वो नंबर डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन जाएगा फिर OTP, ये ध्यान रखेंगे। जब आप नंबर डालेंगे इस पर और सर्च करेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ है सेंड OTP विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब इन केस आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो OTP नहीं जाएगा। तो इसके लिए जैसे ही आप यहाँ पर मान लीजिए कि OTP डालेंगे तो हम एक नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं और सेंड OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ आ रहा क्लिक हियर एपिक नंबर नॉट लिंक्ड विद एनी मोबाइल नंबर। इस एपिक नंबर से कोई मोबाइल नंबर आपका अभी तक लिंक नहीं किया गया है, लिहाजा आपको फॉर्म 8 भर के पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहीं से आपका फॉर्म 8 खुल जाएगा। ये फॉर्म 8 आपका यहाँ से ओपन हो गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या अदर, अपना कर रहे हैं अदर का कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए सेल्फ कर रहे हैं। अपना एपिक नंबर यहाँ पर डालेंगे, अगेन अपना एपिक नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पर कुछ पेज खुल जाएंगे, वहाँ से अपना मोबाइल नंबर पहले इंटर करेंगे इस पर। जब आपका मोबाइल नंबर इंटर हो जाएगा आपके पर OTP जाएगा, उसके बाद ही आप इस पर लॉगिन कर पाओगे। अब इन केस अगर आपका मोबाइल नंबर है पहले से रजिस्टर्ड और OTP जाता है तो आगे की प्रक्रिया क्या है। एक बार फिर आपको इसमें अपना आधार भी वेरीफाई कराना पड़ता है। इसमें जो अपना आधार, आगे प्रक्रिया हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नोटिस नहीं अभी है जिस पर OTP डाल करके हम आगे का पेज ओपन कर सकते हैं। लेकिन आगे है क्या वो हम आपको बता सकते हैं। अपना OTP डालेंगे तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, पूरा आपका विधानसभा का जो भी डिटेल है आपकी बूथ की वो ओपन हो जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मोबाइल से सबमिट कर सकते हैं, लेकिन एक OTP और आएगा, आपको आधार भी यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अपना आधार वेरिफिकेशन के लिए भी आपके पास एक OTP जाएगा। आधार वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और जो भी एंट्री होगी भरने के लिए आप उसमें भर देंगे और अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था आपका। दूसरा तरीका ये है कि BLO के द्वारा भी किया जा सकता है। ये टैब BLO के पास ही पहुँच गए तो आइए आप उस पर भी देखते हैं। देख तो हो गया आपका ऑनलाइन, घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, और आधार का भी वेरिफिकेशन इस पर होता है, वो भी आपको कराना
पड़ेगा। अब देखिएगा हम लोग ऐप पर चलते हैं, तो ऐप पर कैसे कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐप पर आ गए हैं, ऐप पर भी बहुत सी एंट्री है। देखिएगा जो बीएलओ द्वारा कार्य किया जाएगा, डिलीवरी ऑफ शेड्यूल्ड हियरिंग नोटिस, सेकंड नंबर में जो टैब है वहां लिखा हुआ है डिलीवरी ऑफ शेड्यूल्ड हियरिंग नोटिस। ये जो टैब है वो बीएलओ द्वारा आपको नोटिस रिसीव कराने का है। जब बीएलओ आपको ये नोटिस रिसीव कराने के लिए जाएगा तो ऑनलाइन यहाँ पर पूरी एंट्री होगी और रिसीवर का फोटो अपलोड होगा। जो भी इसको लेगा उसका फोटो यहाँ अपलोड होगा और ये जो नोटिस है इसमें से भी आपको एक स्लिप फाड़ के दी जाएगी, हाँ हमने रिसीव करा दिया। बीएलओ के पास ये प्रूफ रहेगा कि हमने किसको ये नोटिस दिया। आपके स्लिप अधिकारिक उपयोग के लिए है, वैसे स्लिप तो नहीं आपको दी जाएगी। नोटिस प्राप्ति पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे, मतलब जो भी इसको लेगा वो अपने साइन करेगा और बीएलओ अपने पास रखेगा, ये इसके लिए कि हमने किसको दिया उसका नाम लिया जाएगा। और इस पर भी लेने वाले का पूरा डिटेल होगी, उसका फोटो भी अपलोड होगा। कोई बाद में ये नहीं कह सके कि हमें नोटिस नहीं मिला है। ठीक, तो ये डिलीवरी ऑफ शेड्यूल्ड हियरिंग नोटिस है, इसमें पूरी एंट्री होगी जब नोटिस आपको रिसीव कराया जाएगा। उसके बाद बीएलओ का काम ये रहेगा कि इनकेस, देखो लास्ट लिखा डॉक्यूमेंट अपलोड बाय सिटीजन्स अगेंस्ट नोटिस, तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे बीएलओ के द्वारा। जब आपकी हियरिंग हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद इसमें टैब में आने लगेंगे जिसके अपलोड करने। अभी ये नो डाटा फाउंड लिखा हुआ है, कोई डाटा इसमें अभी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जिसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते जाएंगे वो यहाँ पर टैब में आते जाएंगे और उनके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपके कुल मिला के दो तरीके हो जाएंगे, एक तो बीएलओ द्वारा आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे और एक आप ऑनलाइन जा करके भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर 2 बार ओटीपी आएगा, आधार का ही वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर, और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं है तो वहाँ आप कर भी सकते हैं, या इनकेस आप बीएलओ से भी करवा सकते हैं। जब बीएलओ से आप मोबाइल नंबर अपलोड करवाएंगे तो फिर दूसरा काम भी बीएलओ ही कर देगा। तो इतनी थी, और नोटिस में कोई जानकारी नहीं है, नोटिस पूरा भरा हुआ होगा, आपके पास सीधा सीधा बीएलओ द्वारा पहुंचाया जाएगा। अब नोटिस उन्हीं के पास पहुंच रहा है जिनकी फैमिली मैपिंग नहीं हुई है। इनकेस अभी भी अगर आपको 2003 की जानकारी मिल गई है अपने पेरेंट्स की, तो आप बीएलओ दे सकते हैं। तो मैपिंग का ऑप्शन ऐसा कहा जा रहा है कि अगेन फिर आएगा, क्योंकि अभी तब उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अब वो अपनी 2003 की डिटेल दे रहे हैं, तो इसमें वो टैब अभी फिर से एक बार अपडेट हो जाएगा मैपिंग का। अभी मैपिंग का टैब इसमें नहीं आया, केवल इतने ही टैब इसमें है। एक ड्राफ्ट सूची का है और यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉल विद नो मैपिंग वाले, यहाँ से भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। देखिएगा एक बार इस टैब को भी हम दिखा देते हैं, यहाँ से देखिएगा ये अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ से 4 घर दिए गए इसमें अपलोड होने के लिए। देखिएगा अपलोड डॉक्यूमेंट 1, अपलोड डॉक्यूमेंट 2, अपलोड डॉक्यूमेंट 3 एंड अपलोड डॉक्यूमेंट 4। अब ये एक ही वोटर्स को, या एक ही ऐसा वोटर है जिसका ये नोटिस आया है तो 4 डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ऐसा नहीं है। वो डॉक्यूमेंट एज के अनुसार अपलोड हो रहे हैं, उसका हम आपको सेपरेटली वीडियो स्टार्टिंग में बना के बता चुके। वो एज के अनुसार अपलोड होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1 पर, ये अपलोड उनके होंगे जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1987 से पहले का है, उनका एक डॉक्यूमेंट लगेगा। और ऐसे वोटर जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में आता है, यानी इस टाइम पीरियड में, तो उनके 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक उनका और एक मम्मी पापा में किसी एक का। पहले नंबर पर तो केवल वोटर का ही था, वो अपना स्वयं का कोई एक डॉक्यूमेंट दे दे जिससे उसका जन्म स्थान वेरीफाई हो रहा हो। अब इसमें देखिएगा जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 से पहले हुआ, उन्हें 2 डॉक्यूमेंट देने पड़े। अपना तो देना ही पड़ेगा और अपने फादर मदर में से किसी एक का, तो 2 घर भर जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन ऐसे वोटर्स जिनकी उम्र सबसे कम है, अर्थात जो 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए, उन्हें 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अपना देना पड़ेगा, अपने फादर का देना पड़ेगा, अपनी मदर का देना पड़ेगा। तो उनका पहला, दूसरा, तीसरा 3 घर उनको कंप्लीट करने पड़ेंगे। 4 में वो आ जाते हैं जिनके मम्मी पापा में कोई एक फॉरेनर भी है, विदेशी है, तो फिर उनको 4 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उन्हें अपना आगे का प्रोसीजर भी बताना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट है उनका वीज़ा वगैरह जो भी होगा, पासपोर्ट, वो लगेगा। तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको 4 डॉक्यूमेंट
देने पड़ेंगे। तो अभी उत्तर प्रदेश में इसका डॉक्यूमेंट का जो फिलअप का है या नोटिस देने का काम स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत जल्द ही 1 या 2 दिन में अपलोड होना शुरू हो जाएंगे और नोटिस मिलना भी शुरू हो जाएंगे। ये इस प्रकार से नोटिस होगा और किसको कितने डॉक्यूमेंट देने हैं उनके नोटिस के पीछे लिखे हैं। सभी नोटिस के पीछे डॉक्यूमेंट जो आपको देने हैं वो यहाँ लिखे हैं, उसी के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और यहाँ अपलोड भी वही होंगे। आप देख लीजिएगा नंबर 1 से कि जो भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर रहे हैं उस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ सब लिखे हुए हैं, उस पर पहले क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद वही डॉक्यूमेंट अपलोड हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा ये लैंड हाउस अलॉटेड सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट द्वारा आपको कोई प्लाट या ज़मीन का पट्टा मिला है तो उस पर हमने क्लिक किया, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होगा, उसके डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, वहाँ पहले जो अपलोड कर रहे हैं वही क्लिक किया जाएगा। नाम लिखा हुआ तो इसमें यही समस्या है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, जो इसमें लिखा है वही आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो नोटिस इशू आपको होगा उसके जवाब में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवा सकते हैं। ऑनलाइन जाके भी करा सकते हैं, बीएलओ द्वारा भी करवा सकते हैं। तो बीएलओ द्वारा तभी होंगे, पहले हियरिंग आपके नोटिस की हो जाएगी, उसके बाद ही बीएलओ कर पाएगा। हियरिंग के लिए आपको जब नोटिस मिलेगा उसके टाइम और डेट और जगह बताई जाएगी, आपको जाना कहाँ है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो उस पर नोटिस के पीछे लिखे हैं, कहीं से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप समझ पाए होंगे। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।